अहमदाबाद एयरपोर्ट की रोशनी सुबह के कुहासे में गुम हो रही थी। जनवरी की ठंड हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे शहर किसी अनजाने पल का इंतजार कर रहा हो। टाटा एयरोस्पेस के सीनियर इंजीनियर रोहित मेहता ने अपनी एयर इंडिया की फ्लाइट AI-4011 से बाहर कदम रखा और पहली सांस में ही शहर की वह मिट्टी सूंघी जो उसे बरसों पहले छोड़नी पड़ी थी। आपका बैग यहीं रहेगा सर, एयरपोर्ट स्टाफ ने कहा। नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा। रोहित ने सूटकेस अपने हाथ में लिया, जैसे कोई जिम्मेदारी हो जो उसे खुद उठानी थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हनुमान जी को मानते हो, यो वीडियो को लाइक करके कमेंट में 3 बार जय बजरंग बली लिख दो। अब आगे सुनो। 15 साल पहले वह इसी शहर से निकला था, पढ़ाई और फिर नौकरी के लिए। अब वह टाटा एयरोस्पेस के एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा था जो एयर इंडिया के लिए एक नई तकनीक विकसित कर रहा था। बिना पायलट के एक हाइब्रिड विमान। अहमदाबाद में इसकी गोपनीय टेस्टिंग होनी थी, पर असली कारण कुछ और था। उसे एक चिट्ठी मिली थी, हस्तलिखित, अज्ञात। उस चिट्ठी में सिर्फ यही लिखा था, हनुमान अब भी जागे हैं, तू लौट आ वरना उड़ान जमीन पर गिरेगी। रुद्रनाथ आश्रम। वह हंसा था पहले, पर कुछ था उस कागज की स्याही में, जैसे वह आग में लिखा गया हो। चिट्ठी कोई मजाक नहीं थी। यह वह तब जान गया जब मुंबई हेडक्वार्टर में उसके लैपटॉप पर वह एक ग्लिच आया। प्रोटोटाइप विमान के कोड में किसी ने हनुमान चालीसा की पंक्तियां डाली थीं, बाइनरी में, गुप्त रूप से। कौन कर सकता है ऐसा, ये उसने पूछा था। सिस्टम में कोई बाहर से घुस नहीं सका, टीम ने कहा था। यह अंदर से हुआ है। रुद्रनाथ आश्रम शहर से काफी बाहर था, साबरमती के किनारे एक पुराना मंदिर, जहां अब सिर्फ एक बूढ़ा साधु रहता था। लोग उसे वायु बाबा कहते थे। कहते हैं वह हनुमान जी की तरह कभी हवा में उड़ गया था। सच क्या था, कोई नहीं जानता, पर इतना सब मानते थे कि उसने किसी को कभी भी झूठ नहीं बोला। और वो हर मंगलवार मंदिर की छत पर बैठता था, बिना हिले डुले, मुंह ऊपर आसमान की ओर। आपको बाबा से मिलना है, कि एक युवा पुजारी ने रोहित से पूछा। हाँ, रोहित ने कहा, मैं टाटा एयर। पता है, पुजारी ने उसकी बात काट दी। क्या मतलब? बाबा ने कहा था आज उड़ान का बेटा आएगा और उसके कदमों में तूफान होगा। रोहित सिहर गया। उसने जेब में रखी चिट्ठी को फिर से देखा। तो आया तू? बाबा ने आंखें खोले बिना कहा। आपने ये चिट्ठी भेजी? नहीं, वो हवा ने भेजी थी, मैंने तो बस सुना और लिखा। आप क्या चाहते हैं मुझसे? बाबा ने अब आंखें खोली। उनमें कोई पीलापन नहीं, कोई संत महात्मा जैसी बनावट नहीं। वो आंखें सीधी थीं, तेज और किसी रडार जैसी। तेरा विमान गिरेगा, उन्होंने कहा, क्योंकि तेरे अंदर उड़ने की लालच है, दिशा नहीं। आप मेरी तकनीक को कैसे जानते हैं? रोहित ने पूछा। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने अपने पास पड़े एक पत्थर को उठाया और हवा में उछाल दिया। पत्थर जमीन पर गिरने से पहले हवा में एक पल को रुका, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे रोका हो, फिर धीरे से नीचे गिरा। यह क्या था? रोहित ने फुसफुसाया। हवा का संतुलन, बाबा बोले, जो तू अपनी मशीनों में नहीं डाल पाया। मैं तुझे वो संतुलन दूंगा, पर कीमत लगेगी। क्या कीमत? सत्य की। सत्य की कीमत? रोहित के होंठों से ये शब्द अनजाने में निकल गए। वायु बाबा अब भी उसी मुद्रा में बैठे थे, जैसे वक्त उनके लिए ठहरा हो। तू जानना चाहता है उड़ान का राज? बाबा बोले। तो पहले ये समझ कि जो ऊपर उड़ता है उसका नीचे गिरना भी तय होता है, जब तक वो संतुलन न सीख ले। और ये संतुलन आप देंगे? रोहित ने संदेह से पूछा। नहीं, बाबा मुस्कुराए, मैं सिर्फ द्वार खोलता हूं, भीतर तो तुझे खुद ही जाना होगा। क्यों? बाबा उठे। उम्र दराज शरीर, पर चाल में कोई थकान नहीं। उन्होंने अपने लकड़ी के कमंडल से जमीन पर एक वृत्त खींचा, बिल्कुल गोल, फिर भीतर एक त्रिकोण, फिर त्रिकोण में एक बिंदु। ये क्या है? रोहित ने पूछा। तेरा सत्य। अचानक रोहित को चक्कर सा आने लगा। हवा तेज हो गई। बाबा की आंखें बदल रही थीं। अब उनमें हल्का नारंगी तेज था, जैसे हनुमान की प्रतिमा को देखा हो, सजीव होती हुई। आंखें बंद कर, बाबा ने कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यही तो तेरी समस्या है, तू सब समझना चाहता है, महसूस नहीं करना चाहता। रोहित की सांसें तेज होने लगीं। एक झोंका उसके कान के पास से गुजरा, दूर कहीं घंटियों की गूंज। उसने खुद को संभाला और आंखें बंद कर लीं। अंधकार, फिर एक तेज शोर, जैसे हजारों इंजन एक साथ चालू हों। रोहित ने आंखें खोलीं तो खुद को एक टारमैक पर खड़ा पाया। सामने वही प्रोटोटाइप एयर इंडिया विमान, लेकिन कोई नहीं था। इंसान नहीं, ग्राउंड स्टाफ नहीं, कुछ भी नहीं। फ्लाइट का दरवाजा खुला।
अपने आप वह भीतर गया। कॉकपिट जल रहा था, पर न आग की गर्मी थी न धुआं, बस शांति और एक अजीब कंपन। फिर एक आवाज, यह विमान तुझसे नहीं उड़ेगा। ये हवा का है, और हवा आदेश नहीं मानती, केवल संतुलन समझती है। कौन बोल रहा है? रोहित चिल्लाया। तू ही बोल रहा है, वो हिस्सा जो तूने डिब्बों में बंद कर दिया है, सच्चाई जिसे तूने लॉजिक कहकर नकार दिया। वह फिर स्क्रीन पर एक कोड चमका। मानता दत्ता के जय बजरंग बली थे बाइनरी में, वही कोड जो उसके सिस्टम में भी था। झटका, रोहित जमीन पर गिरा। उसकी सांसें फिर से तेज थीं। बाबा अब उसके पास खड़े थे, एक हाथ उसके माथे पर। तू गया था, बाबा बोले, और लौट आया। कम ही आते हैं वापस। वो सब क्या था? तेरा ही मन, बाबा बोले, जिसे तूने कभी सुना नहीं। मुझे सिखाइए, मुझे जानना है कैसे विमान को गिरने से बचाना है। बाबा ने आसमान की ओर देखा। सिखाऊंगा, लेकिन याद रख, ये सिर्फ विमान की बात नहीं है, ये हर उस इंसान की बात है जो उड़ना चाहता है, बिना खुद की जड़ें जाने। यही अगले दिन रोहित वापस शहर आया। अहमदाबाद से बाहर बने एक सीक्रेट रनवे पर टाटा एयरोस्पेस का परीक्षण शुरू होने वाला था। यह वही विमान था, एक पूरी तरह ऑटोमेटेड AI पावर्ड फ्लाइट। टीम तैयार थी, सबको बस उसके सिग्नल का इंतजार था। सिस्टम चेक कंप्लीट, एक इंजीनियर बोला। रोहित ने माइक उठाया, लेकिन कुछ रुका। इंजन ऑन, वो बोला। पर जैसे ही विमान दौड़ने लगा, कॉकपिट स्क्रीन पर वही कोड उभर आया। बशीम नहीं, जय बजरंग बली। रुको, रोहित चिल्लाया। विमान रुक गया। पूरी टीम चौंकी, किसी को कुछ समझ नहीं आया। सिस्टम एरर? नॉट पॉसिबल सर, कोड इज क्लीन। सर, कोई एक्सटर्नल ओवरराइड नहीं है। फिर भी ये कोड कैसे आ गया? रोहित चुप रहा। उसे पता था, ये चेतावनी है। विमान अभी भी हवा के संतुलन को नहीं समझता। रात को रोहित फिर आश्रम पहुंचा। बाबा उसके इंतजार में थे। तू समझ गया? तब बाबा ने पूछा। थोड़ा, लेकिन मुझे यकीन है कि जब तक मनुष्य खुद को मशीन से ऊपर नहीं रखता, कोई तकनीक उसे नहीं बचा सकती। बाबा मुस्कुराए। यही तेरा पहला संतुलन है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही तो और आगे देखना चाहते हो तो कमेंट करो। पार्ट 2, हम आपके लिए पार्ट 2 जरूर लाएंगे।